सब तमाशाए कुन खत्म शुद्ध, कह दिया उसने बस और बस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब रुखसत हो चुके हैं। जनरल आसिम मुनीर साहब ने छड़ी संभाल ली है। जनरल बाजवा साहब जब रुखसत हुए तो गमजदा थे। वो रुखसती पे वैसे भी बड़े शेर भी बने हुए हैं, बड़ी पोइट्री है, और जाहिर है जब भी कोई रुखसत हो रहा होता है तो वो गमजदा होता है। लेकिन जनरल बाजवा साहब की बॉडी लैंग्वेज वो बड़ी एक अलग ही नजर आई कि 6 साल तक आर्मी चीफ रहने वाले, 44 साल तक पाक फौज का हिस्सा रहने वाले जब रुखसत हुए तो उनके चेहरे पर वो जो एक गम के आसार थे वो वाज़ह तौर पे देखे जा सकते थे। मुल्क भर में मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं। ये मिठाइयाँ तकसीम जनरल आसिम मुनीर की कमान संभालने पर नहीं है, हो सकता है उस पर भी हूं, लेकिन मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा साहब के जाने का गम है या जाने की खुशी है, लेकिन मिठाइयाँ तो इस वक्त तकसीम हो रही हैं। सोशल मीडिया पर भी इस वक्त तूफान आया हुआ है कि योम निजात, आज के दिन को कहा जा रहा है योम निजात, यानी जो जिसके मन में आता है वो ट्वीट कर रहा है, फेसबुक पे पोस्ट लगा रहा है, स्टेटस लगा रहा है, मिठाइयाँ तकसीम कर रहा है। ये मेरे लिए तो इंतहाई गम की घड़ी है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि पाक फौज का सिपा सालार जाएगा तो पाकिस्तान के अंदर जो लोग पाक फौज को अल्लाह और उसके रसूल के बाद दीन के बाद अगर किसी को चाहते हैं, इतनी अकीदत मरने मराने तक रखते हैं, तो वो पाक फौज है। और हमने सुना है, हम छोटे थे, सुना है कि फौज जब टेक ओवर करती थी मार्शल्लाह लगते थे, लोग मिठाइयाँ बांटते थे, मिठाइयाँ तकसीम होती थी कि हमारी पाक फौज आ गई, पाक फौज ने कंट्रोल संभाल लिया और इन गंदे सियासतदानों से, करप्ट सियासतदानों से हमारी जान छूटी। लेकिन आज एक सिपा सालार जा रहा है, मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं। गलती लोगों की नहीं है, अदारों से भी लोग मुझे देखते हैं, इस वक्त भी देख रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे कि ये क्या कह रहा है कि मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं। अगर कोई लोग मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं, उनकी गलती नहीं है, वो अदारे का मजाक नहीं बना रहे। गलती उन साहबान की है कि जिन्होंने लोग जब जिनके लिए अल्लाह और रसूल से ज्यादा के बाद बल्कि अकीदत रखते थे, आज उनके जाने पर मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। पहले उनके आने पर मिठाइयाँ बांटी जा रही होती थी तो ये सोचने का वक्त है। पीडीएम यतीम हो चुकी है जनाब, इस वक्त उनकी दौड़ें लगी हुई हैं, हंगामी इजलास भी बुलाए जा रहे हैं, उस हवाले से बात करनी है। लेकिन जनाब जीएचक्यू के अंदर इजलास वो अलविदाई तकरीब भी हो चुकी है, गार्ड ऑफ ऑनर भी हो चुका है। जनरल बाजवा साहब ने अपना आखिरी सल्यूट भी किया है और गार्ड ऑफ ऑनर का, अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर का भी उन्होंने मुआयना किया है। और फिर एक जो छड़ी होती है यानी कमान, वो उन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब के सुपुर्द की है और उनके लिए बेस्ट विशेस का इजहार भी किया। लेकिन वो जनरल बाजवा साहब, कल मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा, रात को मुझसे काफ़ी लोग ज़ाहिर मिलते हैं, हमारा काम ये है, लोग पूछते हैं, लोगों ने पूछा, उन्होंने कहा यार हमने ये वीडियो देखी है कि जब आर्मी चीफ, साबका आर्मी चीफ, देखें वक्त बदलने में देर नहीं लगते, कल इस वक्त हम कह रहे थे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, आज पाकिस्तान के अखबार, मीडिया, डिजिटल मीडिया, टीवी चैनल क्या कह रहे हैं, साबका आर्मी चीफ। तो वक्त बदल जाता है हजूर, वक्त मैंने कहा था ना कि बड़े बड़े जिन्होंने तारीख के अंदर जिनसे लोग थरथराते थे, उनका भी आज वो भी किस्सा पारीना बन चुके हैं। तो लिहाजा लोगों ने मुझसे पूछा कि जब सदर पाकिस्तान से उनकी मुलाकात हुई या शहबाज शरीफ साहब से, तो जनरल बाजवा साहब बहुत ही मुरझाए हुए थे, तो क्या वजह? मैंने कहा जाहिर है इतनी ज्यादा सर्विस करने के बाद एक शख्स रिटायर हो रहा है तो मुरझाएगा तो जरूर, गम तो होता है। हम भी अगर घर छोड़कर प्रदेश में जाएं तो कितने दिन हमारा दिल नहीं लगता और गमजदा होते हैं। तो ये ओहदा, इतना बड़ा ओहदा जिसमें आप पूरे मुल्क के एक किस्म के बादशाह बने हुए हों, आप बज़ाहिर हुकूमत तो शहबाज शरीफ की हो, इमरान खान की हो, लेकिन असल में तो ताकत आपके पास ही है ना, असल ताकत आपके पास, यानी आप मुल्क के सरबराह हूं, तो आप जा रहे हो तो दुख तो होता है किसी को भी। लिहाजा आज जनरल बाजवा साहब जब गार्ड ऑफ ऑनर भी उनको दिया जा रहा था, मुआयना कर रहे थे, उस वक्त भी उनका मुंह नीचे था, फेस नीचे था और गमज़दा थे, इस बात में कोई शक नहीं। इस पर एक शेर मेरे सामने पड़ा हुआ है, आपको सुना ही देता हूँ। वक्त रुखसत अलविदा का लफ्ज़ कहने के लिए वो तेरे सूखे लबों का थरथराना याद है। तो जनरल बाजवा साहब ने कहा कि 44 साल के बाद जा रहा हूँ, बहुत जल्द मैं गुमनामी की जिंदगी में चला जाऊंगा, यानी लोग मुझे भूल जाएंगे। हजूर लोग नहीं भूलेंगे आपको, लोग मुझे भूल जाएंगे, मैं गुमनामी की जिंदगी में चला जाऊंगा, लेकिन फौज के साथ मेरा जो रूहानी ताल्लुक है, रूहानी रिश्ता है, वो कायम रहेगा।
जनरल आसिम मुनीर से मेरा 24 साल ताल्लुक है, रफाकत है, तो मैं खुश हूँ कि एक काबिल अफसर के हाथ में फ़ौज की कमान सौंप कर जा रहा हूँ। यानी वो खुश हुए कि मैं एक अच्छे अफसर के हाथ में सौंप के जा रहा हूँ, लेकिन वो गमज़दा थे आखिरी सल्यूट करते हुए भी, और उनकी हालत जो है वो बड़ी अजीब थी। सोशल मीडिया पे जनाब तूफ़ान आया हुआ है, मेरे सामने ट्विटर खुला हुआ है, ट्विटर पर अजीबो गरीब ट्वीट पे ट्वीट आ रहे हैं, मिठाइयाँ तकसीम होने की तस्वीरें लगी हुई हैं, योम निजात 29 नवंबर, और एक तो इंतहाई गैर मुनासिब लफ्ज़ लिखा हुआ है, और ये मैं नहीं कह रहा, योम दफ़ा लिखा हुआ है। बाजवा गद्दार ये भी ट्रेंड इस वक्त कर रहा है, मेरे सामने जो कंप्यूटर खुला हुआ है उसके मुताबिक फैज़ हमीद साहब का ट्रेंड कर रहा है, बेल्जियम इस वक्त मेरे सामने ट्रेंड कर रहा है, और इसके अलावा पाकिस्तान को मुबारकबाद, वो भी कंग्रेचुलेशंस पाकिस्तान, वो जो है मेरे सामने टॉप ट्रेंड, यानी जो बड़े ट्रेंड इस वक्त पाकिस्तान में हैं वो भी ट्रेंड कर रहा है। तो ये सारी सूरत हाल है। जनरल आसिम मुनीर साहब आ चुके, हमारी बेस्ट विशेज़ हैं, दुआएं हैं, हमने पहले भी सपोर्ट किया, और मैंने पहले दिन जब उन्होंने उनका नाम आया तो मैंने कहा कि खान साहब को फौरी तौर पे नाम एक्सेप्ट करना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और किसी किस्म की इस तरह से लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए। लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब को सबक ज़रूर सीखना होगा, जो गलतियाँ पिछले 6 सालों में हुई हैं उनसे अगर ना सीखा तो मज़ीद ज़ाहिर तबाही है। और उन्होंने देख तो लिया ही है कि अभी आधा घंटा या घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे हुए हैं साबिक़ आर्मी चीफ को गए हुए, और सोशल मीडिया पे या लोग क्या कर रहे हैं, तो लोग अब बड़े समझदार हो चुके हैं। अब पाक फ़ौज को अपना इमेज बेहतर करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और हकीकी मानों में बोल्ड फैसले करने पड़ेंगे, और सही मानों में जिसको कहते हैं ना न्यूट्रल होना, वो न्यूट्रल होना पड़ेगा, और ये जो गंद पड़ा हुआ है मुल्क में वो गंद साफ करना होगा। PDM जनाब यतीम हो चुकी है, उनका कोई वाली वारस नहीं रह गया। वो तो जैसे बाजवा साहब के जाने के साथ ही उनके भी सांसें चली गई ना, उनके अरमान भी चले गए। कल मैंने कहा कि जनरल बाजवा साहब के जाने के बाद जो है ना अमली तौर पे PDM की हुकूमत फारग हो जाएगी। जितने दिन गुजारे, महीना गुजारे, 2 महीने गुजारे, 1 हफ्ता गुजारे, 1 हफ्ता भी ना गुजारे, हुकूमत जनरल बाजवा के जाते ही इनकी फारग हो चुकी है। आप बस ये अपनी आखिरी सांसें और वो यतीमी वाले लम्हात, वो कुड़ने वाले, और इस वक्त वो हालत है, बिल्कुल हालत टाइट है कि दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, वो वाली सूरत हाल बनी हुई है। इजलास बुलाए जा रहे हैं, और इस वक्त फैसला यह किया गया, पीपल्स पार्टी के साथ भी रब्ता कर लिया गया है, और फैसला ये हुआ है इस वक्त, नून लीग ने यह किया है कि असम्बलियाँ बचाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, किसी भी आखिरी हद तक जाके, और हम जो है असम्बलियाँ बचाएंगे, PTI को असम्बलियाँ तोड़ने की इजाज़त नहीं देंगे। वो कहते हैं कि चौधरी परवेज़ लाई होते कौन है, ये गुजरात की असम्बली नहीं है, बल्कि ये पूरे पंजाब की असम्बली है, ये कोई अखरोट नहीं है कि जिसे आप तोड़ लेंगे, और हम ये आखिरी हद तक जाएंगे, हम जो है वो किसी सूरत भी आपका रास्ता रोकेंगे। जबकि जियो न्यूज़ भरपूर कैंपेन कर रहा है कि अगर PTI की असम्बलियों से इस्तीफा देती है तो कितना खर्च आएगा नए इलेक्शन पर, ज़िमनी इलेक्शन होगा, पैसे खर्च होंगे, ये क्या कर रहे हैं, पहले भी इमरान खान ने 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ लिया, असम्बली में तो गए नहीं, खर्चा हो रहा है, मुल्क दिवालिया हो रहा है। ऐसे बेशर्म लोगों, खर्चा अगर हो रहा है तो एक दफ़ा जनरल इलेक्शन करवाओ ना। अगर तुम हो, कौम डिमांड कर रही है, नाजायज़ तुम हो, आज तो तुम्हारी वो जो आज तो तुम मुकम्मल तौर पर नाजायज़ होने के साथ साथ यतीम भी हो चुके हो, आज तो तुम्हारे पल्ले कख नहीं रह गया, तो चलो इलेक्शन करवाओ फौरी तौर पे, आप भागो, अब तुम्हारे हाथ में तो कुछ नहीं रह गया, और तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। वो क्या है, हाथ खाली हैं तेरे शहर से जाते जाते, इस तरह की भी कोई गज़ल है राहत तंदूरी साहब की, जान होती तो मेरी जान भी लुटाते जाते। राहत तंदूरी साहब की बड़ी ये पसंदीदा मुझे ये गज़ल लगती है कि हाथ खाली हैं तेरे शहर से जाते जाते, आगे पता नहीं कौन सा फिक्रा था। खैर जी, एक बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल बनी हुई है, जान होती तो मेरी जान भी लुटाते जाते। तो इस वक्त ये इनकी नून लीग की हालत बनी हुई है कि हाथ खाली हैं। हजूर आपके जाते जाते हमारे हाथ खाली हैं। क्या कर दिया आपने, बेड़ा गर्क कर दिया आपने।